अब है वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर 2025। देश की सबसे लंबी सलरी पाइपलाइन कहाँ पे है? स्थान छत्तीसगढ़ के किरंदुल से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक। छत्तीसगढ़ के किरंदुल से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक। लंबाई 450 किलोमीटर। योजना लौह अयस्क चूर्ण का पानी घोल के रूप में प्रेशर से प्रेषण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 2200 करोड़ लागत द्वारा। स्थापना NMDC द्वारा मेकॉन के सहयोग से। उद्देश्य लौह अयस्क को जल आधारित मध्यम सैलरी से सस्ते व तेज तरीके से बंदरगाह तक पहुंचाना। लौह उद्योग को जल आधारित मध्यम सैलरी के सस्ते व तेज तरीके से बंदरगाह तक पहुंचाना। समय सीमा वर्ष 2027 तक पूर्ण होने की योजना। देश की सबसे लंबी स्लरी पाइपलाइन। विशेष NMDC स्टील प्लांट को भी इसी पाइपलाइन से लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। सबरी नदी। उड़ीसा सीमा के करीब जगदलपुर ब्लॉक के तिरिया में सबरी नदी पर पंप हाउस से पानी नगरनार के NMDC स्टील लिमिटेड से जलाशय में जमा करने के बाद पाइप से इसे बचेली पहुंचाया जाएगा। महत्वपूर्ण 3 चरणों में बिछ रही पाइपलाइन। NMDC के स्लरी पाइपलाइन परियोजनाओं के पहले चरण में बचेली नगरनार तक 130 किलोमीटर पाइपलाइन का पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में बचेली के किरंदुल 8 किलोमीटर और तीसरे चरण में नगरनार से विशाखापट्टनम तक 313 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी। 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। वर्तमान में देश की सबसे लंबी स्लरी लाइन दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा के किरंदुल से प्रारंभ होकर सुकमा जिले के रास्ते उड़ीसा राज्य से होकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक जाती है। 267 किलोमीटर की लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनी SR के 15 साल पहले किया गया था। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट निजी कंपनी ArcelorMittal के अधीन है। देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल लॉजिस्टिक ट्रक शुभारंभ 10 मई 2025 रायपुर के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा। स्थान रायगढ़ जिले के गारे पेलमा 3 कोल ब्लॉक से राज्य के पावर प्लांट तक कोयला परिवहन का उपयोग। विकासकर्ता अडानी ग्रुप्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस। लक्ष्य भारत को 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन राज्य लक्ष्य में योगदान। योजना अडानी समूह धीरे धीरे अपने लॉजिस्टिक संचालन में डीजल वाहनों की जगह हाइड्रोजन ट्रकों का उपयोग करेगा। छत्तीसगढ़ की पहली नहर लिंक परियोजना। नाम सिकासार कोडार जलाशय लिंक परियोजना। योजना अंतर्गत राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना गरियाबंद के सिकासार जलाशय को महासमुंद के कोडार एवं केशवा जलाशय से जोड़ना। उद्देश्य सिकासार जलाशय ऊंचाई 393 मीटर से कोडार जलाशय की ऊंचाई 343 तक नहर की माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, जिससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो। निर्माण सिकासार बांध के कोडार बांध तक 112 किलोमीटर लंबा व्यास 4 मीटर की भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सर्वेक्षण विधि परियोजना के लिए लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक का उपयोग करके सर्वेक्षण किया जाएगा। विशेष यह परियोजना 3 वर्ष में पूर्ण होने का अनुमान है। यह परियोजना महानदी कछार के बाईं तट से सिंचाई सुविधा से वंचित क्षेत्रों के लिए है। योजना में सिकासार के अतिरिक्त 75 मिलियन घन मीटर जल प्रस्तावित सिकासार फीडर जलाशय एवं सोन नदी बैराज से संचयित 50 मिलियन घन मीटर जल कुल 125 मिलियन घन मीटर जल का सदुपयोग करके जलाशयों में जल भराव सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ? भिलाई जिला दुर्ग स्थापित मरोदा टैंक जलाशय में। क्षमता 15 मेगावाट। संयंत्र शुरू 23 सितंबर 2025। शिलान्यास 30 जून 2024 को। उपयोग भिलाई स्टील प्लांट द्वारा। स्थापना माधर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड गुजरात और क्वांट सोलर आंध्र प्रदेश द्वारा। उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंटिंग में सुधार के लिए कार्यान्वित NTPC सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड NSPCL उत्पादन लगभग 34.26 मिलियन यूनिट सालाना विद्युत उत्पाद किया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन हर साल 28,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी। कोयला बचत लगभग 0.23 लाख टन कोयला प्रतिवर्ष बचत किया जाता है। विशेष 22 जून 2024 को बर्नपुर पश्चिम बंगाल के
इसको स्टील प्लांट में 4 मेगावाट क्षमता का सेल के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। देश में पहले बार निकल क्रोमियम प्लेटिनम समूह खनिजों की पुष्टि। स्थान भालुकोना जमनी ढीठ क्षेत्र महासमुंद। निकल क्रोमियम और प्लेटिनम की खोज। खनिज विशेष विदेश से मंगाए जाने वाले दुर्लभ खनिज। गहराई लगभग 700 मीटर लंबी खनिज युक्त चट्टान मिली। उपस्थिति मैफिक अल्ट्रामैफिक चट्टाने। अन्य 300 मीटर गहराई तक सल्फाइड खनिज भी मौजूद। संभावना लंबे समय से चल रहे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2022 से 3000 हेक्टेयर में इसके होने का संभावना जताई जा रही है। नीलामी मई 2023 में खदान की नीलामी खनन अधिकार DGML डेक्कन गोल्ड माइन लिमिटेड DGML को गया है। खनिज ब्लॉक अब तक राज्य में 51 खनिज ब्लॉकों की सफलता नीलामी हो चुकी है, जिसमें ग्रेनाइट, निकिल, क्रोमियम, प्लेटिनम, लिथियम, गाल्कोनाइट, फास्फोराइट एवं ग्रेफाइट वैनेडियम जैसे अत्यंत दुर्लभ खनिज शामिल हैं। इसके अलावा 6 टीन ब्लॉकों को भारत सरकार के खनिज मंत्रालय को आगामी नीलामी हेतु सौंपा गया है। बोधघाट बांध परियोजना। स्थान दंतेवाड़ा जिला। निर्माण इंद्रावती नदी पर। शिलान्यास 21 जनवरी 1979 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा। लागत 42,000 करोड़ रुपए लागत। लाभान्वित गांव 269 गांव को मिलेगा लाभ। प्रभावित सिंचाई 3,78,475 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा। बिजली उत्पादन 125 मेगावाट की क्षमता वाला पनबिजली इकाई। मत्स्य उत्पादन 4,824 टन सालाना। लाभार्थी जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर। छत्तीसगढ़ सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT स्थापना 10 सितंबर 2025 रायपुर। शुभारंभ मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने। सोसाइटी अध्यक्ष प्रोफेसर HS होता। मुख्य उद्देश्य प्रदेश में IT से अध्ययन, अध्यापन, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना। विशेष छत्तीसगढ़ में सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। महासमुंद जिले के सोना के भंडार। स्थान बसना तहसील के करणखोल राजपालपुर क्षेत्र। अनुमानित भंडार 3,302.1 किलोग्राम सोना एवं संबंध आधार धातु। इसका विस्तार लगभग 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पुष्टि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा नीलामी। इस ब्लॉक को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोना खान में 10 साल बाद खुदाई शुरू। सोना खान में सोने का विशाल भंडार मिला था। 10 साल पहले इसकी नीलामी हुई थी। वेदांता लिमिटेड ने सबसे ऊंची बोली लगाकर यह खदान अपने नाम की थी। बलौदाबाजार जिले के बाघमारा में स्थित खदान 608 हेक्टेयर के दायरे में फैला हुआ है, जहाँ 2700 किलो सोने के भंडार होने का अनुमान है। खास बात यह है कि 5 नवंबर को भूमि पूजन के बाद यहाँ खुदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोना खान में माइनिंग शुरू होने के बाद यह देश का चौथा एक्टिव खदान बन गई है। छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग टनल सुरंग परियोजना रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का हिस्सा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 130CD लंबाई 2.79 किलोमीटर। प्रदेश विस्तार कांकेर और कोंडागांव जिलों के बीच। निर्माण एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। निर्माण अवधि 12 महीने में। रिकॉर्ड समय पूरा 26 नवंबर 2025 को। महत्व रायपुर से विशाखापट्टनम तक यात्रा का समय काफ़ी कम होगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच व्यापार और मानवीय संबंधों को और मजबूती देगा। राज्य की पहली हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट आयुर्वेद औषधि प्रसंस्करण इकाई स्थल ग्राम जामगांव M जिला दुर्ग। उद्देश्य लघु अनुपज आधारित आयुर्वेदिक औषधि इकाई और केंद्र प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। मॉडल फॉरेस्ट टू फार्मेसी वनों की संपदा को विज्ञान और आधुनिक तकनीक से जोड़ना। प्रसंस्करण सामग्री औषधीय वनोपज महुआ, साल, बीज, कालमेघ, गिलोय, अश्वगंधा आदि। उत्पाद चूर्ण, सिरप, तेल, टैबलेट, अवलेह आदि आयुर्वेदिक उत्पाद। विशेष यह राज्य का पहला और मध्य भारत का सबसे बड़ा हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट है। राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेन सोलर प्लांट पावर प्लांट। स्थान दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। क्षमता 75 किलोवाट। उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 1,18,000 यूनिट बिजली उत्पादन। वार्षिक बचत लगभग 8.26 लाख का वार्षिक विद्युत बिल बचेगा। सहयोग क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण
अभिकरण अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी। निर्माण तकनीक हार्ड डिप गैल्वेनाइज्ड हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुउद्देशीय कवर स्पेस के रूप में उपयोगी। विशेष ऊपर सोलर पैनल और नीचे पार्किंग या उपयोग के लिए जगह सालाना 106 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी। छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा संचालित कोयला खदान स्थान सरगुजा छत्तीसगढ़। परियोजना परसा ईस्ट और कांता बसन कोयला खदान संचालित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड RRVUNL। विशेषता छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान। सौर संयंत्र क्षमता 9 मेगावाट। भूमि उपयोग 13 एकड़ पुनः प्राप्त भूमि पर स्थापित। विकसित अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी मुद्रा सोलर PV लिमिटेड द्वारा। पर्यावरणीय लाभ 25 वर्षों में लगभग 4 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी या लगभग 25 लाख पेड़ यहाँ लगभग 25 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। जस्ट प्योर ब्रांड लोकल से ग्लोबल की ओर क्या है? एक महिला प्रधान ब्रांड जो परंपरा पोषण और आत्मनिर्भर का प्रतीक है। कहाँ का है ब्रांड? जसपुर जिले के वनोपज आधारित स्थानीय ब्रांड है। चर्चा में ब्रांड के प्रचार प्रसार हेतु जस्ट प्योर ब्रांड का ट्रेडमार्क अब उद्योग विभाग को सौंपा जाएगा। उसका उद्देश्य इसे देश की और दुनिया में लोकप्रिय बनाना है। मुख्य उत्पाद महुआ नेक्टर, महुआ लड्डू, महुआ कुकीज, कैंडी, रागी पास्ता, कोदो कुटकी चावल। विशेष महुआ वन्य प्राश, महुआ कैंडी, महुआ कोकोआ नेक्टर, मिलेट आधारित रागी कोदो कुटकी टाउ से बने पास्ता और अन्य उत्पाद। समझौता रेयर प्लेनेट के साथ समझौता 5 एयरपोर्ट्स पर बिक्री। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल पंचायत जिला कौन सा? जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़। विशेषता यह सभी ग्राम पंचायतों में UPI आधारित टैक्स वसूली व्यवस्था लागू। यहाँ सभी ग्राम पंचायतों में UPI आधारित टैक्स वसूली व्यवस्था शुरू। शामिल पंचायतें कुल 549 ग्राम पंचायतें, सभी 549 ग्राम पंचायतें। भुगतान योग्य टैक्स शुल्क प्रॉपर्टी टैक्स, बाजार शुल्क, जल कर, स्वच्छता कर। सुविधा ग्रामीण जन अब मोबाइल फोन से घर बैठे ही टैक्स और शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। प्रक्रिया पंचायत भवनों और सार्वजनिक संस्थानों पर UPI QR कोड लगाए जाएंगे। महत्व डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, पारदर्शिता और सुविधा में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया का सशक्त उदाहरण। भारतीय रेलवे की कवच प्रणाली दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SCR बिलासपुर में लागू। नई प्रणाली भारत रेलवे की स्वदेशी कवच प्रणाली लागू। पहली स्थापना भिलाई के लोको नंबर 37,704 वेब 7 में। उद्देश्य ट्रेनों के आमने सामने की टक्कर रोकने का संचालन 100% सुरक्षित बनाना। कार्यप्रणाली ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो लोको पायलट को वास्तविक समय में सिग्नल जानकारी केबिन में उपलब्ध कराता है। लागू क्षेत्र नागपुर झारसुगुड़ा रेलखंड उच्च घनत्व मार्ग। स्थापना लक्ष्य SCR के 551 इंजन में क्रमिक रूप से लागू किया जाएगा। प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट आधारशिला 11 अप्रैल 2025 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा। स्थान नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 5 छत्तीसगढ़। क्षेत्र 1.5 लाख वर्ग फीट। निवेश 1143 करोड़। कंपनी चेन्नई स्थित पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। परियोजना नाम गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर चिप्स और एडवांस पैकेजिंग यूनिट। उद्देश्य छत्तीसगढ़ को सेमीकंडक्टर हब और सिलिकॉन वैली के रूप में स्थापित करना। उत्पादन क्षमता वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 10 अरब चिप्स का निर्माण लक्ष्य तय। छत्तीसगढ़ का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT स्थान नवा रायपुर छत्तीसगढ़। स्थापना स्वीकृति अप्रैल 25 में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट अनुमोदन द्वारा। उद्देश्य फैशन शिक्षा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। प्रबंधन भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के तहत संचालन। प्रमुख पाठ्यक्रम फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन टेक्नोलॉजी। महत्व डिजिटल में छत्तीसगढ़ में पहला और देश में 19वां NFTI कैंपस। नगरीय ठोस अपशिष्ट के कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पाद। त्रिपक्षीय MOU छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। उद्देश्य नगरीय ठोस अपशिष्ट और अधिशेष बायोमास से कंप्रेस्ड बायोगैस CBG उत्पादन करना। लाभार्थी निगम
अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा निगम गेल के साथ, बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव बीपीसीएल के साथ। अनुमानित प्रत्येक दिन 350 मीट्रिक टन ठोस अवशिष्ट से 500 मीट्रिक टन तक अधिशेष बायोमास का उपयोग। प्रत्येक दिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण। खनिज उत्पादन 2024-25। स्थान खनिज उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर। उपलब्ध राज्य में 28 प्रकार के खनिज उपलब्ध। राजस्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 14,195 करोड़ का राजस्व, 11% वृद्धि। दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा 65,080 करोड़, सेकंड है कोरबा 2148 करोड़, थर्ड है रायगढ़ 2027 करोड़। योगदान राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में 16% से अधिक योगदान छत्तीसगढ़ देता है। विशेष यह प्रदेश के कुल का 23% और जीडीपी का 11% है। मनरेगा मजदूरी दर 2024-25 प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 से। अधिसूचित ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत नई मजदूरी दरों को अधिसूचित करेगा। छत्तीसगढ़ मजदूरी दर 261 रुपये प्रतिदिन, पूर्व में 243 रुपये था। छत्तीसगढ़ मजदूरी दर वृद्धि 18 रुपये की बढ़ोतरी, जो लगभग 7.4% वृद्धि है। हरियाणा में 400 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। न्यूनतम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 243 रुपये प्रतिदिन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा संसद पारित, जिसका नाम अब क्या कर दिया है, VBG राम जी। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। विनोबा ऐप उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से अंतर्गत विद्या समीक्षा VSK के तहत सुविधा, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्र हाजिरी, अवकाश प्रबंधन और कक्षा संचालन को डिजिटल रूप से ट्रैक करने की सुविधा। पूर्व उपयोग गरियाबंद और जांजगीर जिले में पूर्व उपयोग इसका किया जा रहा है। विशेष शिक्षक अपनी उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे, जिसकी पुष्टि GPS लोकेशन से की जाएगी और यह उपस्थिति केवल तभी मान्य होगी जब वे स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में होंगे। IIT की तर्ज पर बनेगा छत्तीसगढ़ में CGIT स्थान। स्थापना जगदलपुर, जसपुर, कवर्धा, रायगढ़ में शुरुआत। शैक्षणिक सत्र 24-25 में 4 जिलों से प्रारंभ, रायपुर में 25-26 से प्रारंभ। प्रवेश 4 संस्थानों में कुल 660 सीटों में दाखिला होगा। कोर्स में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, IoT जैसे आधुनिक तकनीक विषय। सीटें जगदलपुर में 120, कवर्धा, जसपुर, रायगढ़ प्रत्येक में 180। लक्ष्य 11 प्रदेश में 11 लोकसभा क्षेत्र में CGIT बनाए जाएंगे।